हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 87 जो आपको 21 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है ये। अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और देखिए अभी तक आपको प्रदूषण के लिए जागरूक किया जा रहा था, तो आज उसी से संबंधित सभी प्रदूषण अलग अलग से आपको बताए गए और आप बिल्कुल सही समझे ये चित्र देखकर कि आज सारे प्रदूषण एक साथ हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये पृथ्वी के ऊपर ये धुआं किस तरह से पृथ्वी की ये कैसे, ये देखिए यहाँ से धुआं और कैसे हमारे चारों तरफ पॉल्यूशन है, सांस लेने के लिए भी नहीं है। फिर ये पेड़ों की कटाई, अत्यधिक कटाई के बाद ये बच्चा जो बैठ के पढ़ना चाहता है लेकिन ध्वनि प्रदूषण के कारण पढ़ नहीं पा रहा। और ये सभी क्या है, ये सिंबल्स हैं, सभी लोग हैं जिन्होंने अपने मुंह पे मास्क लगा रखा है। तो बेटा हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम कोविड-19 के को देख चुके हैं, कोविड-19 से लड़ रहे हैं आजकल, और उससे लड़ने के साथ साथ हमें बाकी जो हमारे आसपास का प्रदूषण है, अलग अलग तरह के प्रदूषण, उनके लिए भी जागरूकता फैलाते हुए उनको कम करना है ताकि हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सकें और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आने वाले जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं, आने वाले जो जो जनरेशन्स हैं, उनके लिए हम अच्छा वातावरण छोड़ें। तो देखिए आज आपको क्या समझना है, ये चित्र देखकर आपको क्या पता चलता है, इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है। बिल्कुल सही, देखिए ये धुआं और सब दिखाने से क्या दिखाया गया, ये गाड़ियों का, पटाखों का, इन सब का जो धुआं है, इससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण, हमारी हवा, हमारी वायु प्रदूषित होती जा रही है। तो यातायात के सब इसने पूछा इन इस प्रदूषण के कौन कौन से कारणों को आप जानते हैं, उन्हें लिखिए। तो बेटा यातायात के साधन, फैक्ट्री, कूड़े आदि को जलाने, और यहाँ पे एक चीज़ और आप लिख सकते हो, पटाखे, कूड़े को जलाने, और ये पटाखे भी बने हुए हैं। पटाखों को जलाने से जो धुआं निकलता है, यहाँ धुआं बेटा देखिए, धुआं के लिए क्या होगा, यहाँ पे धुआं में यहाँ चंद्र बिंदु भी आएगी। अब इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर हम सेकंड अपना चित्र देखते हैं तो सेकंड चित्र में क्या है बेटा, पानी में दिखा रहे हैं किस तरह से हड्डियाँ, कपड़े, बोतल और अलग अलग फैक्ट्री से आया हुआ ये सामान कुछ भी जो है वो पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जल जो है वो दूषित हो रहा है। तो ये जल प्रदूषण दिखाता है। इस प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं जो आप जानते हैं, तो कुछ जनरल कारण मैंने लिखे हैं लेकिन आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए, कूड़ा करकट का डालना, फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थ, मूर्तियाँ या पूजन सामग्री आदि का विसर्जन जब पानी में किया जाता है तो क्या होता है, उससे जल प्रदूषण हो जाता है, जो हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। अब देखिए इस चित्र से आप कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखिए ये सारा कूड़ा करकट सब कुछ, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब क्या दिखा रहा है, ये मृदा प्रदूषण दिखा रहा है। मृदा प्रदूषण से बेटा मिट्टी बंजर हो जाती है। मृदा यानी कि मिट्टी, और प्रदूषण मिट्टी का दूषित होना। तो देखिए इस प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, तो अब देखिए इस प्रदूषण के कारण है खुले में कूड़ा करकट डालना, अजैविक पदार्थों जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि का मृदा में मिलना। बेटा प्लास्टिक और ये पॉलीथीन, ये जो सब होते हैं ना, ये पैकिंग के जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो जैविक पदार्थों से नहीं बना है तो ये सालों तक, कई हज़ारों वर्षों तक भी ये विलय नहीं होता, ये मिट्टी में मिलता नहीं है। जबकि जैविक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं और ये अजैविक पदार्थ मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं, दूषित हो जाती है मिट्टी। उसी उसी को कहते हैं मृदा प्रदूषण। अब देखिए इस चित्र में कौन सा प्रदूषण दिखाया गया है, तो इस चित्र में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पटाखों के जलने से, स्पीकर के बजने से, जब डीजे वगैरह पे स्पीकर बजता है या लाउड स्पीकर होता है तो वो बोलते हुए जा रहे होते हैं, उन सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। हमारे कान जिस आवाज़ की जिस लिमिट को 20 डेसिमल से बेटा 20 डेसिमल जो लिमिट है, उससे अगर ऊपर 20 से 20,000 डेसिमल से ऊपर अगर साउंड जाएगी या ध्वनि जाएगी तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे कान के पर्दों के लिए नुकसान पहुंचाती है।
हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये सभी प्रदूषण दिखाए गए हैं कि किस तरह से ये जो एक जीव है वो जल प्रदूषित होने की वजह से मुंह में क्या ले रहा है, प्लास्टिक की बोतल ले रहा है। अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं? इस प्रदूषण के कारण हमारा जो बैलेंस होता है बेटा, वो प्रकृति का बैलेंस संतुलन बिगड़ जाता है। उसके कारण ही हमें अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं, जैसे आप देखिए अर्थक्वेक होता है, या फिर सुनामी होती हैं। तो सुनामी क्या है? जो पानी में अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप पानी में आता है। और वैसे जब मिट्टी का जो हमारी धरती कांपती है उसे अर्थक्वेक या फिर उसी को भूकंप कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम अत्यधिक प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में लगे हैं, और जिसे हमें अब सुधारना होगा, नहीं तो मानव जीवन का बने रहना असंभव हो जाएगा बेटा। हम लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा धरती पे। और इसलिए हमें सबसे पहले इन सभी प्रदूषण जो हैं इनके लिए भी जागरूकता फैलाकर ऐसी कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारी धरती जो है वो दूषित हो जाए। इसके लिए एक और चीज़ भी आई है आजकल बेटा, इको ब्रिक। तो मैं इको ब्रिक नाम से जो नया एक अभी कंसेप्ट है, उसकी भी अभी एक वीडियो डाल दूंगी, 1-2 दिन में डल जाएगी। आप उसमें चैनल पे सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल को प्रेस करके रखेंगे, तो वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा, आप उसको देखिएगा। प्रदूषण को कम करने का ये नया तरीका है जिसमें आपके प्लास्टिक की बोतलें, जो डिस्पोजेबल बोतल होती है, पानी कोल्ड ड्रिंक आदि की जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, वो उन बोतलों में जो रैपर्स हैं, आपके बिस्किट्स के रैपर या टॉफ़ीज़ के रैपर, चॉकलेट के रैपर्स, वो भी एक तरह का प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक जो है उसको अगर हम ना फेंकें तो एक तो हम उससे जल प्रदूषण होने से रोक सकते हैं, मृदा प्रदूषण होने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ वो जो इको ब्रिक बनती है उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, टॉयलेट्स बनाए जाते हैं। तो वो आपको जब अभी वीडियो अपलोड होगी तो आप उसको समझिएगा, देखिएगा कि वो कैसी होती है इको ब्रिक। और उससे संबंधित 1-2 आर्टिकल्स हैं जो मैं उसी में ही ऐड करके आपको भेजूंगी। आप उसको समझिए और अपनाने की कोशिश करिए। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और हम सब ने मिलकर वो अपना योगदान देना है ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। सेव अर्थ सेव लाइफ। हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण जो हमने अभी देखा कि लाउड स्पीकर, डीजे, मरम्मत का कार्य या पटाखों आदि को जलाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके बाद है हमारा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी जो संदेश है। तो नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को पानी से, साबुन और पानी से धोना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करना है आपको, और साथ साथ शारीरिक दूरी जो 6 फीट या 2 गज की ज़रूरी है दूरी, उसका भी ध्यान रखते हुए आपको सभी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखिए, और समय पर अपना काम करके भेजिए बेटा। ये आपको जो अलग अलग वर्कशीट्स के माध्यम से ज्ञान दिया जा रहा है, ये आपके दृष्टिकोण को भी बदलने के लिए है। केवल आप उसको काम को करने से नहीं, इन चीज़ों को अपनाना है अपनी लाइफ में। आप अपने जीवन में जब ये चीज़ें अपनाएंगे तभी एक बड़ा बदलाव आ सकेगा। तो इसी तरह बेटा, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, एंड कीप इन टच विद अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।